23 जनवरी, 7 फरवरी और अब आज यानी 22 फरवरी। कहने की जरूरत नहीं कि बंगाल की सरजमी पीएम मोदी और बीजेपी के लिए क्या मायने रखती है। महीने भर के अंदर पीएम आज तीसरी बार बंगाल के दौरे पर हैं। गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के लिए तो बंगाल मानो दूसरा घर बन गया है। चुनाव सामने है, तारीखों के ऐलान की औपचारिकता बाकी है, लेकिन बीजेपी को न तारीखों का इंतजार है न किसी ऐलान का, बल्कि बंगाल के भविष्य का ऐलान बीजेपी खुद ही कर रही है। किसान रेल शुरू की गई है, उसका लाभ आज पश्चिम बंगाल के छोटे किसानों को बहुत तेजी से मिलना शुरू हो रहा है। अभी हाल में ही देश की 100वीं किसान रेल महाराष्ट्र के संगोला से पश्चिम बंगाल के शालीमार तक चलाई गई। इससे यहां के फल, सब्जी, दूध और मछली से जुड़े छोटे किसानों को मुंबई, पुणे सहित देश के अनेक बड़े बाजारों तक सीधी पहुंच मिली है। वैसे तो पीएम ने बंगाल को कई रेल परियोजनाओं की सौगात दी, लेकिन इसमें सबसे खास है मेट्रो रेल का एक्सटेंशन, जो कोलकाता के 2 प्रमुख मंदिरों को जोड़ेगा। बंगाल रवाना होने से पहले पीएम मोदी ने मंदिरों के जरिए विकास की पटरियां बिछाने का भी ऐलान किया। बंगाल की संस्कृति में पिरोई हुई ट्रेन वोटर्स को भी कमल निशान से जोड़ देगी। बीजेपी को इसकी पूरी उम्मीद है। हुगली से नौपाड़ा मेट्रो के दक्षिणेश्वर तक एक्सटेंशन का आज उद्घाटन होगा। ये प्रोजेक्ट बेहद खास है, क्योंकि इससे कालीघाट और दक्षिणेश्वर मंदिरों तक पहुंच आसान हो जाएगी। ये दोनों मंदिर भारत की महान सभ्यता के जीवंत उदाहरण हैं। पीएम बनने के बाद मोदी अगले ही साल यानी 2015 में भी दक्षिणेश्वर काली मंदिर में दर्शन कर चुके हैं। तब ममता सरकार के खिलाफ बीजेपी की जंग शुरुआती दौर में थी, लेकिन आज 6 साल बाद बीजेपी तख्ता पलट का दम भर रही है। तो इसके पीछे मां दुर्गा ही है, जिसके भक्तों की आवाज बनकर बीजेपी ने ममता सरकार को लगातार घेरा है। তৃণমূল সরকার মা দুর্গার বিসর্জনের সময় কোর্টে যেতে পারমিশন নিতে যাওয়া হয়েছিল, সেখানে তারা দুর্গা মাকে নিয়ে কথা বলে। बंगाल की सियासत में सांस्कृतिक प्रतीकों का बहुत महत्व है, लिहाजा बीजेपी और ममता दोनों में इन प्रतीकों और नारों को एक दूसरे से छीनने की होड़ मची है। अमित शाह का शांति निकेतन दौरा हो या गंगा सागर में गंगा को नमन, हर मौका ये जताने की एक कोशिश होता है कि बीजेपी बंगाली अस्मिता के आगे नतमस्तक है। ममता बीजेपी की इस बंगाल भक्ति के खतरे को पहचानती है, इसीलिए कभी दुर्गा तो कभी सरस्वती के नाम पर दोनों में जंग छिड़ी रहती है। बंगाल के अंदर दुर्गा पूजा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? जरा जोर से बोलो, होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? दुर्गा पूजा के लिए कोर्ट में से परमिशन लेनी पड़ती है। सरस्वती पूजा बंद करा दी थी, ये तो दबाव आया भाजपा का कि दीदी सालों के बाद सरस्वती पूजन करती हुई दिखाई पड़ी है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, दीदी सरस्वती पूजन कर रही है। सरस्वती पूजा नहीं होता, उन्होंने सरस्वती पूजा शुरू किया। ओके जिज्ञेस करो सरस्वती पूजा मंत्र बोल, आगे सरस्वती पूजा मंत्र बोल। दुर्गा पूजा भी ममता जी नहीं करने देता, बल दुर्गा पूजा नहीं करने देता तो 28,000 क्लब को 50,000 रुपया ऐसे मिलते। सियासत का तकाजा यही है कि जीत के लिए नेता अपने तरकश के हर तीर आजमाने को तैयार रहते हैं। किसके तीर में ज्यादा धार है, ये जनता को तय करना होता है। मैं उखाड़ने ही आया हूँ सरकार को भैया। यहाँ मेरी सरकार तभी आ सकती है जब ममता बनर्जी की सरकार को उखाड़ कर फेंक। तो मैं ये कहूँ, मैं ममता बनर्जी की सरकार को संभाल कर क्यों कहूँ? ठीक नहीं चल रही है दीदी आपकी सरकार, ये उखाड़ने जैसी। इसीलिए मैं कहता हूँ बंगाल की जनता इस सरकार को उखाड़ कर फेंक देगी।